नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। बहुत सारे सवाल हैं साधकों के, तो आज आपके सवाल होंगे और मेरे आंसर होंगे। ध्यान के, चक्र जागृति के, हिप्नोटाइज के, मतलब जितना हो सके संभव, और भी जो होंगे मैं उसमें लेता जाऊंगा। सबसे पहले ध्यान के बारे में सवाल आया कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन ध्यान कर सकती है। पहले आप ध्यान को समझें। यहाँ पूछा गया क्या प्रेग्नेंट वुमेन ध्यान कर सकती है। बहुत ध्यान से समझे। कोई ध्यान क्या है, कोई ऐसी थोड़ी शारीरिक एक्टिविटी जो आपको करनी है। ध्यान क्या है? ध्यान, सुने शब्द ध्यान। ध्यान हम बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान से देखो। ध्यान तो ध्यान क्या करना है? लगाना है। मतलब ध्यान कब लगता है? जब कोई आपको बोलते है यहाँ ध्यान से देखो, तो आप क्या करते हो? उधर ध्यान लगाते हो, मतलब उधर फोकस्ड होते हो, मतलब उधर एकाग्रता लगाते हो। तो एकाग्र होना है। ध्यान का मतलब एकाग्र होना, ध्यान लगाना, कोशिश करना एकाग्र होने की उस बिंदु पे। ठीक है, तो यहां पर क्या कुछ समझने की कोशिश नहीं करना होता है, तो आप एकाग्र होते हो। जैसे कि मान लीजिए आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, मैंने ध्वनि निकाली, तो मैं जब ध्वनि निकालता हूं तो मैं इस ध्वनि को सुनता हूं ध्यान से। क्या करता हूं मैं? ध्वनि को जब निकालता हूं ध्यान से सुनता हूं, तो मैं इस ध्वनि पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति आलती पालती ना मार सके, मतलब लेग्स को क्रॉस ना कर सके, तो ऐसे तो बैठ सकता है। मान लीजिए कोई ऐसे ना बैठ सके, तो जैसे बैठ सके वैसे बैठ जाए, या थोड़ा आरामदायक लेट सके वैसे लेट जाए। मगर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे। ये व्यक्ति तब करे जब वो नहीं कर सकता। तो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन हो या कोई भी हो, ध्यान जो है वो प्रक्रिया क्या है? एकाग्र होने की। ये आपकी मानसिक प्रक्रिया है। ये आपको, आपके मन को शांत करेगी, मन से व्यर्थ, दिमाग से व्यर्थ हटा देगी। मतलब कोई बीमार भी व्यक्ति है ना, कितनी भी कैसी बीमारी है, उसको वो भी करे, उसको फायदा ही होगा, क्योंकि दिमाग से स्ट्रेस जाएगा, व्यर्थ गिरेगा, वो एकाग्र चित्त होगा। एक चित्त मतलब वही मन, मस्तिष्क, ठहराव आएगा उसके अंदर, तो एकाग्र होगा, एकाग्र चित्त। आप समझ रहे? तो मतलब इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उम्र क्या है, आप प्रेग्नेंट हैं, बुजुर्ग हैं, आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी, ध्यान एक ऐसी चीज है सभी के लिए बहुत आवश्यक और सबके लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद बहुत मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा, सभी को करना चाहिए। करने मतलब ये ऐसी मेडिसिन से भी ज्यादा मेडिसिन है। ये बड़ी बड़ी बीमारियों को आपको सॉल्व कर देगी। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आपके पैर में दर्द हो रहा है तो ये सही कर देगी, नहीं। अब वो चोट लगी है, वो चोट तो डेफिनेटली, घाव तो अपनी एक सही तरीके से जाएगा ना, मगर स्ट्रेस, टेंशन से जो बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी, दुनिया भर की बीमारियां, वो सब क्या होंगी? एकदम से गायब नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। बढ़ेगी नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जितनी हो सकती है। जितना आप में क्षमता है, जितना आप अच्छी तरह कर रहे हो, उन सबके हिसाब से वो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे आप कोई व्यायाम करते हैं, अब आपकी व्यायाम से बॉडी आपकी बेहतर होती है। अगर आप थोड़ा करेंगे थोड़ा होगी, ज़्यादा करोगे ज़्यादा होगी। अब डिपेंड करता है आपकी बॉडी भी कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया। तो आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, कोई सा ही महीने चल रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी अवस्था में हो, तो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी को समझ आए। इस सवाल का जवाब सबको मिल गया, तो कोई दोबारा नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर कोई दुविधा हुई तो दोबारा सुनना। तो आपकी एज, आपकी अवस्था मैटर नहीं करती, सभी के लिए रेकमेंडेड, एब्सोल्युटली रेकमेंडेड। पहला सवाल था ये। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, क्या मैं ध्यान करके अपनी कुंडली जागृत कर लूंगा? क्या मैं ध्यान करूं, सिर्फ ध्यान से कुंडली जागृत कर सकता हूं? पहले तो कुंडली जागृति समझें। कुंडली जागृति क्या है? देखो, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जगह हैं जहां पर आप ये सुन सकते हैं। उनके अपने अपने विचार है कुंडलिनी को लेके। मैं कुंडलिनी को क्या जानता हूं, जो मैंने जाना है स्वयं, प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं। ठीक है, वैज्ञानिक बात करता हूं, तार्किक बात करता हूं, समझना उसको। कुंडलिनी बुद्धि का विकास है। जो कुंडली चक्र जागृति है वो बुद्धि का विकास है। वो बुद्धि का विकास का मतलब ये नहीं कि आप बुद्धि का विकास हो गया तो आप जमा घटा सीधे कर लेंगे, स्कूल की पढ़ाई कर लेंगे, या थोड़ा सा अच्छा ये कर लेंगे। उसकी बुद्धि की सीमा इतनी है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो फिक्शन लगने लग जाएगा, जादू की बात लगने लग जाएगी, तो मैं इतनी आगे तक नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक सीमा तक जाऊंगा। मान लीजिए एक व्यक्ति पहले चक्र मूलाधार से लेके मणिपुर चक्र, तीसरे चक्र तक आता है। सभी चक्रों में 3 अवस्थाएं होती है, मूलाधार से लेके तीसरे चक्र तक। तो मूलाधार भी अगर वो जागृत करता है, अगर उसकी एक अवस्था भी जागृत करता है, तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। ठीक है,
तीसरे चक्र में उसका बुद्धि का विकास हो जाता होगा, और जितना लंबा समय वो बिताएगा तीसरे चक्र में उतनी ज़्यादा उसकी बुद्धि डेवलप होती जाएगी। ठीक है, मतलब वो साधारण व्यक्ति की तरह तो सोच सकता है, मगर असाधारण बातें भी सोच पाएगा जो साधारण व्यक्ति नहीं सोच पाता। मतलब उसका जो दृष्टिकोण होगा ना वो बहुत खुल जाएगा। वो ये तो देख सकता है जो सामने पड़ा है, उसके अलावा वो बहुत कुछ और कुछ देख सकता है। तो वो जब बहुत कुछ देख सकता है, बहुत कुछ विचार भी सकता है, बहुत संभावनाएं खुल जाएंगी, बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, बुद्धि खुल जाएगी। ये है, ऐसा नहीं कि अच्छा क्या मेरी बुद्धि का विकास होगा तो मैं क्या किताब पढ़ लूँगा, एक बार में पढ़ूंगा तो एक बार में याद जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ऑफकोर्स नहीं होगी, तीसरे चक्र तीसरी अवस्था में भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। अब चाणक्य हो सकते हैं। ठीक है, चाणक्य को एक बार में किताब पढ़ के याद नहीं होते थे, वो भी अभ्यास करते थे। कोई चीज़ पढ़नी है और चीज़ों को समझना होता, रटना नहीं होता। शब्द को रट के कुछ नहीं होने वाला, चीज़ों का महत्व समझना होता है कि एक पूरी किताब आपने पढ़ी, उसका महत्व आपको पूरा समझ आ जाए मोटा मोटा, तो बस किताब हो गई आपको कंठस्थ। उस कचरे को क्या करना है, शब्दों को किसी ने बोला राइट और आपने बोला दाएं, तो उसमें कुछ फर्क है? आप अपनी भाषा में बोलोगे, वो राइट को हो सकता 20 शब्दों में बता के समझाए और आप एक शब्द बोले दाएं, तो बात खत्म हो गई। कहने का मतलब किताब में हो सकता है 1 लाख शब्द लिखे हो, आपको 10 शब्द में अगर वो किताब समझ आती है तो बात खत्म हो गई। एज सिंपल एज दैट, ऐसे याद हो जाएगी। इतनी बुद्धि आ जाएगी कि आप समझ जाए। आप समझ गए? चाणक्य होने का मतलब ये नहीं कि अभी आप भारत के एकदम राजा बन जाएंगे। कहने का मतलब ये, चाणक्य कोई एक दिन में नहीं बन गए। मैं क्यों बता रहा हूँ, चाणक्य होने में एक समय लगा था। देखो प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं, ठीक है। एक समय लगता है कि अगर आप आज कुछ करते हो तो विकसित होने में समय लगेगा। अगर आज भी आपके दिमाग तेज हो जाए तो एकदम से आप कोई सोना नहीं उग जाएगा, हीरे नहीं उग जाएंगे, समय लगेगा, आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आएगा। तो मतलब ध्यान से आपकी कुंडली जो आप बोल रहे हो कि 30 ध्यान अगर आप करोगे, लगातार करोगे तो तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था जागृत हो सकती है। संभव है, होगी नहीं होगी मैं ये नहीं बोल रहा, होगी ही, हो सकती है, संभावना है, मतलब संभावना है, हो सकती है, होगी ही ये मैं नहीं बोल रहा, संभावना है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। फिलहाल मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो नेवर एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ जो बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। तो तीसरे चक्र के बाद जो चौथा चक्र है वो है एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? अब एनलाइटनमेंट, हर देखो अलग अलग लोग बोलते हैं कि हमारे गुरु ही एनलाइटन, वो एनलाइटन नहीं है, बस वो वाले गुरु। कभी कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ कबीर एनलाइटन और कुछ नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ गुरु नानक एनलाइटन, कुछ बोलते हैं सिर्फ गौतम बुद्ध एनलाइटन। देखो बोलने का क्या है, आप बोल रहे हो, आप देखो, आप एनालाइज कर रहे हो, आप क्या एनलाइटन हो? एक एनलाइटन बताए तो समझ आए, मगर एक ऐसा व्यक्ति बताए जिसने शायद कभी ध्यान भी ना किया हो, वो क्लेम कर रहा है कि वो एनलाइटन। मैं जानता हूँ, आप कितना जान पाएंगे? चलो वो भी छोड़ दो, आप जानो ना जानो, बात है, सिंपल सी बात है। एनलाइटन का मतलब ये है, आप समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो हायर अवस्था में जीता है माइंड में, ठीक है, तीसरी चक्र तीसरी अवस्था और हायर अवस्था में जीता, बहुत कोमल हो जाता है, जो संसार का सारा सीक्रेट जान जाता है। मतलब ऐसा नहीं सीक्रेट जान गया तो कि कार में क्या लगा हुआ है तो उस फॉर्मूले में, ये सब नहीं। मतलब संन्यास जो है ना, उसका अंत, संन्यास होते हैं, साधु होना होता है, उसका अंत जान जाता है कि परम सत्य का अंत तक जान जाता है। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जान सकता। उसके अलावा नॉलेज जितना ले उतनी कम है कि कार कैसे चलेगी तो कार कैसे बनेगी, तो रॉकेट में क्या लगा है तो रॉकेट कैसे उड़ेगा, वो अलग चीज़ें हैं, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। वो ये जान जाएगा अपने गहरे में होना क्या, मेरे होना क्या है, मेरा होना क्यों हुआ है, संसार में लोगों का होना क्यों है, प्रकृति क्यों है, इसका सार जान जाएगा। वो एक बिंदु को सिद्ध करेगा, एक ही बिंदु सिद्ध होता है, बहुत सारे नहीं, उसी बिंदु से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, वो एनलाइटन होगा। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं समझ रहा हूँ, मगर ऐसे ही समझे, क्योंकि मैंने और बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, अब वो भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप गौतम बुद्ध को एनलाइटन मानते हैं या गुरु नानक को मानते हैं, ठीक है, या कबीर को मानते हैं या फिर ओशो को मानते हैं या जिसको भी मानते हैं या मुझे मानते हैं, तो ये आप मान सकते हैं, बिल्कुल माने, ठीक है। असली बात सिर्फ इतनी सी है, परम सत्य मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान, अब चौथे चक्र के बाद आता है पांचवा चक्र। देखो मैंने बोलता अगर मैं इसके बाद बोलूंगा तो फिक्शन लगेगा, शक्ति जादू लगेगी। तो पांचवा चक्र ऐसा है कि पांच चक्र मैंने बताया, सभी चक्रों में 3 अवस्था होती है। 5 चक्रों की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, जब तक तीसरी अवस्था नहीं आती तब तक चीजें ऐसी नहीं होंगी जो चमत्कार की तरह लगी। अगर 5 चक्र की तीसरी अवस्था तक जागृत होगी मनुष्य, मतलब उस स्टेज तक उसका माइंड एक्टिवेट हो गया, संभावना लिमिटलेस है, वो अमर हो गया एक तरीके से समझे व्यक्ति, मतलब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अमर हो चुका है वो कितने भी रूप ले ले, ठीक है। कभी कोई ना मर ही नहीं सकता, ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाए तब भी नहीं मरेगा वो,
ठीक है, संभावना लिमिटलेस है, मगर फिलहाल हम इतने दूर नहीं चाहते। अभी तो आप अगर आप शुरुआत भी करेंगे तो मूलाधार से करेंगे ना, मतलब प्रथम से करेंगे, प्रथम से ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। फिर उसके 5 चक्र में व्यक्ति यहाँ हो जाएगा तो छठा और 7वां सोचो, सीधी सी बात है, आगे की प्रगति हो रही है और ज़्यादा विकसित होकर संभावना और बढ़ जाएगी, तो हम ज़्यादा दूर नहीं आते। तो चौथे चक्र में एनलाइटमेंट है, ठीक है, उसके बाद 5वां, छठा, 7वां। तो ध्यान करके तो डेफिनेटली आप 3 चक्र अवेकन कर लो, वो बहुत बड़ी बात है फिलहाल के लिए इस जन्म में। एनलाइटमेंट की एक बहुत बड़ा पड़ाव है जिस तक पहुँच पाना भी एक बहुत आसान नहीं है, एक्चुअली आसान है ही नहीं, ठीक है, ऐसा समझे। वैसे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मगर ऐसा नहीं कि कुछ मुश्किल नहीं है और भ्रम में बैठ जाए आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हुए तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके सवाल का जवाब मिला है। अब सवाल एक और होता है, जैसे कि क्या मैं सीधा ऐसा कर सकता थर्ड आई जगा सकता हूँ? तो अगेन वापिस आप थर्ड आई जगाओ। कोई बोलता है थर्ड आई और चक्र जागृति में क्या कोई अंतर है? चक्र जागृति थर्ड आई एक ही चीज है, बिल्कुल। थर्ड आई जागृत होना समझिए छठा चक्र जागृत होना, ठीक है, ऐसा है। अब कोई ये पूछते हैं ना कि क्या मैं सीधा थर्ड आई जगा सकता हूँ मूलाधार से पहले? वापिस वही, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैंने बोला ना शुरुआत तो शुरुआत से होगी, पहले इतना आप समझ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मैथ का सवाल करें, जमा घटा सीखने से पहले आप मैथ की जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं उनकी इक्वेशन को सॉल्व कर ले, समझ जाए, नहीं समझ पाएंगे ना। उसको समझने के लिए पहले आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ऐसा ही होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखी है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी बहुत मुश्किल से सालों की मेहनत के बाद वो कर पाते हैं, तो आप सीधा वो कर लें तो वो सीधा वो करेंगे। मगर आपको जाना तो नीचे से ही पड़ेगा, और क्या तरीका है? जब तक वो नीचे नहीं पता ऊपर कहाँ से पता होगा? जब तक ईंट नीचे ईंट लगाएंगे तो ऊपर ईंट कहाँ ठहरेगी? बुनियाद नहीं है, जब तक फाउंडेशन नहीं है तो आप कहाँ खड़ा करेंगे बिल्डिंग को अपनी? तो इसीलिए सीधा थर्ड आई जागृत नहीं होती, थर्ड आई जागृत वैसे ही होगी। और थर्ड आई जागृत फिलहाल के लिए भूल जाइए। मगर कुछ लोग बहुत ऐसे क्लेम करेंगे नहीं उनकी जागृत है, देखो इनकी जागृत आप भी कर सकते हैं। मैं आप मना नहीं कर रहा कि आप मत करें, ओहो आप नहीं करें, ये करें, आपको जो अच्छा लगे वो करें। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही तरीके से सोचें। मैं आपकी कोई हिम्मत नहीं गिरा रहा। देखो पहले आप अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए मूलाधार अवेकन करते हैं। पहले मूलाधार अवेकन कर ले, फिर दूसरा अवेकन कर ले, फिर तीसरा अवेकन कर ले। तीसरा अवेकन जब आप कर लेंगे तो आपको खुद को समझ आएगा, स्वयं समझ आएगा कि क्या होता है आगे। उसके बाद चौथे में जाए, पांचवें में जाए, छठे में जाके कर ले, आपको कोई मना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छठे में थर्ड आई अवेकन करने से पहले आप अमर हो चुके होंगे, वो शक्तियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। आप कोई सोचेगा अच्छा मैं कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि आज आप बैठे कल हो जाएगा। दिस इज वॉट कि इसमें हो सकता है आपका पूरा जीवन लग जाए, पूरा जीवन, और तब भी आप प्राप्त ना कर पाए। क्योंकि मूलाधार से तीसरे चक्र तक तो आप जब अवेकन कर लेंगे, हो सकता है चौथे में भी आ जाए शायद। बात यहाँ पर है ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता, सही करने से होता है। अगर आपको कोई चीज़ सॉल्व करनी है तो आप कुछ भी करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ होता है, साइंटिस्ट वो गलत तरफ लगे रहते हैं, मगर होता है इसका सोल्यूशन वहाँ होता है बगल में आसान सा। तो अगर आपको सही नहीं पता साधना, तो आप गलत करेंगे तो फिर गलत का रिजल्ट कहीं नहीं है। तो ये तो होता ही है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, व्यक्ति गलत कर सकता है, साधारण चीज़ है। अब गलत क्या है सही क्या, मैं ये नहीं बोल रहा जो आप कर रहे हो गलत है, जो वो कर रहा है वो सही है, ये जब मैं बता रहा हूँ वो सही है बाकी सब गलत है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। आपको जो अपनी समझ से सही लगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी समझ ही आपका साथ देगी, जो आपको अपनी समझ से सही लगे वो आप करें, ठीक है। अगर आपको लगता है जो मैंने विधि बता रखी है वो कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिकल तो नहीं आएंगे, तो अभी फिजिकल नहीं है, जो एनीवेज फिलहाल की बात है, वो सब प्रोसेस है, छोड़ दीजिए। बिंदु पे आते हैं वापस, ठीक है। तो आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु कि थर्ड आई सीधा जागृत होगी, आप मूलाधार से ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं कि बोलते हैं जब मूलाधार जागृत होगा तो क्या होगा, तीसरा चक्र जागृत होगा क्या होगा, क्या मैं चाणक्य बन जाऊंगा? जो कि मैं जवाब दे रहा हूँ, चाणक्य डेफिनेटली समय लगेगा बनने में। और मूलाधार जागृत होगा तो क्या होगा, जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, आप योग्य मनुष्य जिसकी बुद्धि के द्वार खुले हुए हैं ज़्यादा। जैसे मैंने बोला ना कि एक व्यक्ति की बुद्धि नैरो है, कोई मेरी बुद्धि को नैरो नहीं मानता, मगर मान लीजिए आपकी नैरो ही है, मान के चलिए, तो आप इतना देख पा रहे हैं, बुद्धि के द्वार इतने हैं, फिर अगर आप इतना खुल गए तो अब आप वहाँ भी देख पा रहे हैं, फिर इतना खुल गए, तो मूलाधार में मान लीजिए आपने इतना खोल दिया तो अब आप इतना भी देख पा रहे हैं, इतना देख पा रहे हैं तो इतना कर पाएंगे। जब दिखता है तो करेंगे कहाँ से, जब देख पाएंगे तो कुछ संभावना खोल पाएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कुछ आपको बोला कि ऐसी है, तो आप उसके सिर्फ इतने ही सीमित दायरे में देख पा रहे हैं कि अच्छा ऐसे बोला था यही है, मगर हो सकता है उसकी संभावना में जो बोल रहा पता नहीं क्या क्या होंगी, तो आप उन सब संभावना देख पाएंगे। तो उसके देखने से आपका संसार बदल जाएगा, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता असफलता, आप सब कुछ बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं योग्यता, योग्य
मतलब वो जो चीज़ एक साधारण तरीके से कर रहा था, एक व्यक्ति यूँ करेगा तो दूसरा व्यक्ति यूँ कर देगा। ये है मूलाधार, शुरुआत है। मूलाधार भी असाधारण अवस्था है। और मूलाधार कोई ऐसी नहीं कि यूँ उठाए और यूँ अवेकन हो गया, प्रॉपर साधना होती है। मूलाधार अवेकन ही होता है सबसे पहले, और उसके बाद दूसरे और तीसरे चक्र की बात है। बहुत लंबा प्रोसेस है, समझे। प्रैक्टिकल अगर बात करें तो बहुत लंबा प्रोसेस है। मूलाधार तक अवेकन कर लिया तो समझे कि गंगा नहा ली है, ठीक है। परम सत्य ही है। तो जो भी व्यक्ति अगर वो क्लेम करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि कुंडली जागृत है उनकी, आप कुंडली जागृत बोलते हैं, वो जो भी क्लेम कर रहे हैं वो, अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, सच नहीं है। मैंने बोला ना कि 5 चक्र में व्यक्ति अमर हो जाता है। वो हर एक क्षण में कितने सारे वो अवतार, मतलब कितने जन्म ले ले एक साथ अपने कितने कॉपी बना ले। अब हम मेरे से पूछेंगे मैं कौन से चक्र में हूँ, क्या आपने कुंडली जागृत कर ली? सीधी सी बात है, मैंने करी होती, मैं भी वो कर लेता ना, मैंने नहीं की। ऐसे नहीं होती। मैं एनलाइटमेंट को प्राप्त किया 20 से 21 साल की साधना में। उसके बाद आगे बढ़ के मैं 5 चक्र की पहली अवस्था की शुरुआती स्टेज में हूँ। मैंने बोला मैच्योर होता है व्यक्ति, तो अभी मैं 5 चक्र में तो आ गया हूँ, मगर 5 चक्र की पहली अवस्था की शुरुआती स्टेज में। जैसे कि व्यक्ति कोई, मान लीजिए को आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप धीरे धीरे प्रगति करते हैं ना, तो ये वही चीज़ है। क्योंकि ये इतनी साधारण नहीं है कि यूँ करी और यूँ हो गई। और चौथे चक्र के बाद कोई साधना नहीं बचती, साधना के बहुत बियॉन्ड है। तो मुझसे पूछेंगे आप कौन सी साधना करते हैं? मैं कोई साधना नहीं करता। मैं तो गहरे डीप ध्यान में अपने आप ही चला जाता हूँ, समाधि में, इसको मैं बोलता हूँ समाधि। मैं गहरी समाधि में जाता हूँ और आता हूँ, मतलब अपनी, वो मेरा स्वभाव हो गया, मेरी प्रवृत्ति हो गई है। जैसे मैं सांस ले रहे हैं ना, आप सांस कोई आप कुछ कार्य कर रहे हैं, नहीं, अपने आप हो रहा है। तो ऐसे ही मेरे साथ अपने आप घटता है, वो समाधि में अपने आप जाता हूँ और मैं अपने आप आता हूँ। क्योंकि डेफिनेटली अब जैसे आप सांस को ऊपर नीचे कर सकते हो, सांस तो लेते रहेंगे, मगर उसमें आपकी प्रक्रिया चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं अपनी समाधि की प्रक्रिया और फ्रिक्वेंसी चेंज कर लेता हूँ कि मैं जाऊँगा तो सही, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मगर उसका समय जो है मैं निर्धारित कर लेता हूँ। तो यही मेरी साधना है और इसी से मेरी धीरे धीरे प्रगति हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कुंडली चक्र जागृति की मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने आपको बताए काफ़ी सारे। आगे बढ़ते लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज सीखना है मुझे, आपने हिप्नोटाइज की वीडियो बनाया, मुझे सिखा दीजिए हिप्नोटाइज। पहली बात तो मैं किसी को हिप्नोटाइज नहीं सिखाता। वो जो मैंने वीडियो बनाए थे ना हिप्नोटाइज के ऊपर, जो मैंने बताया है आपको, बोला है, वो इसलिए बोला है कि लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये हिप्नोटिज्म की साधना करते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं। मेनली लोग सिखाते हैं तो अपने जीवन को वेस्ट कर लेते हैं, उनकी बुद्धि बर्बाद ना हो जाए, उनका जीवन बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ऐसी साधना बताई कि व्यक्ति के अंदर ठहराव आ सके। वो साधना आपको ठहराव लाएगी, आपको योग्य बनाएगी। अगर वो साधना करते हो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको योग्य बनाएगी। पागल नहीं होंगे इससे आप, बिल्कुल नहीं होंगे, योग्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना ही है, मगर हिप्नोटिज्म की बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज तक आप पहुंचेंगे। अगर हिप्नोटिज्म की बहुत आगे तक स्टेज में पहुंचना है, अल्टीमेटली चक्र जागृति से होके ही गुजरेंगे। यही रास्ता है, ठीक है, रास्ता वही है, सभी रास्ते वो हैं। चक्र जागृति के द्वारा ही आप हिप्नोटाइज कर पाएंगे। और वो कब कर पाएंगे? जब आप 5 चक्र में आएंगे, जिस लेवल की हिप्नोटाइज आप चाहते हैं। मतलब आपकी मजाक तो करना नहीं चाहते, सीरियसली आप किसी को हिप्नोटाइज कर दें। लोग बोलते हैं मुझे उस नेता को, आप समझ रहे हैं, हिप्नोटाइज करना है, तो ये करना है, तो वो करना है, वो धन कमाने हैं, ऐसा बता दो। ऐसी ये बात पूछना भी बहुत फुलिश है, बिल्कुल फुलिश है। मैं समझदार है ना, ये बिल्कुल फुलिश है। तो बेहतर यही है कि हम प्रैक्टिकल बात करें, ख्याली पुलाव में ना रहें। मैं सत्य बता रहा हूँ। तो हिप्नोटाइज के बारे में आप सोचते हैं कि आप हिप्नोटाइज की कोई साधना कर सीख जाएंगे, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं करें। जो साधना मैंने बताई है उससे आप हिप्नोटाइज की इतनी स्टार्टिंग स्टेज में आएंगे कि आप में कुछ योग्यता आएगी, कि आपका लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे आप कुत्ता बन जाओ तो कुत्ता बन जाएगा, कि मेरे को अपना सारा धन दे दो, दे देगा, नहीं देगा, वो आपको भगा देगा वहाँ से, ठीक है। तो वह चीज़ है, वो बहुत कठिन साधना है, ठीक है। उतनी कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है आपको। बेहतर है आप मूलाधार से होते हुए जाएंगे, ज़्यादा सहज साधना। देखो साधना तो बहुत सारी है, जैसे विज्ञान भैरव की साधना है, ठीक है। मैंने जो साधना डिज़ाइन की है, द मोस्ट सबसे आसान साधना जो डिज़ाइन की है, क्योंकि मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है। मैंने सब व्यर्थ हटा दिया, बिल्कुल सार्थक रख दिया डिज़ाइन साधना करके, ठीक है। वो अपने साधुओं को मैं करवाता हूँ। साधना तो बहुत तरीके की है, ठीक है, मगर अल्टीमेटली आप कोई भी शक्ति प्राप्त करेंगे, होके वहीं से गुजरेंगे। बिना ज्ञान के नहीं होगा, बुद्धि जब तक खुलेगी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपकी बुद्धि नैरो है, आप बिल्कुल बचकानी आपकी समझ है और आपने कोई ऐसा कोई शक्ति प्राप्त करे, नहीं होगा। समझ बचकानी है तो सीधी सी बात है, कहाँ से होगी? बुद्धि खुलेगी ना, पूरा खुलेगा, ज्ञान आएगा, सब कुछ आएगा। ऐसी शक्ति कहीं आसमान में टपक रही है, ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पकाएं,
वो फिल्मों को देख के ना चलें, फिल्मों तो फिल्में होती हैं, वो ख्याली पुलाव कहानियाँ फिल्में बेकार है। तो बेकार के चक्करों में ना पड़े, शक्ति भक्ति के चक्कर में ना पड़े, पहले मनुष्य हो जाए, योग्य मनुष्य हो जाए, अपने जीवन को संतुलित करें। क्योंकि आप जिस भी चीज़ की शक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं ना, वो प्राप्ति आपको ऐसे ही मिल जाएगी, आपको इतनी सब सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य हो पहले, बेहतर मनुष्य, योग्य पुरुष स्त्री हो जाए, योग्य मनुष्य हो जाए, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप खुद को तो रूपांतरित करेंगे, दूसरों को भी रूपांतरित करेंगे, तो व्यर्थ चीज़, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई चक्र जागृत कर लें कि अच्छा मेरा मूलाधार चक्र जागृत करा दो गुरुजी अभी, या मैं अच्छा मूलाधार चक्र जागृत करूँ क्या धन आ जाएगा। मैंने बोला ना, जादू कुछ नहीं होता, आपकी बुद्धि खुलेगी तो बुद्धि खुल के आप जो कर सकते हैं वो करेंगे। आपकी बुद्धि खुली, आप कुछ नहीं करना चाहते तो बात खत्म हो गया, एज सिंपल एज दैट। आप चाहे तो बैठ जाए, लीन हो जाए, अपने शरीर को त्यागने की तरफ जाए, चाहे आप तो बिजनेस करने लगे, चाहे आप कुछ और करने लगे, चाहे समाज सेवा करने लगे, आप किस तरफ जाते हैं, मगर पहले बुद्धि खोलनी पड़ेगी। शिक्षा प्राप्त करेंगे, शिक्षित होंगे, उसके बाद उस पर कार्य करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति रोबोट बना सकता है, बनाया नहीं है, अब वो बनाएगा, उसका इस्तेमाल होगा, लंबी कहानी है। तो पहले मूलाधार अवेकन करें, अपनी बुद्धि को विकसित करें, उसके बाद दूसरी चीज़ें हो जाएंगी जो हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि अब मूलाधार अवेकन कर लिया तो ऐसा नहीं होगा, वो हो सकता है, मगर धीरे 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 एक चरणों में सही तरीके से विकसित बुद्धि हो जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो जादू शक्ति चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर ठीक है, मैंने तो वैज्ञानिक बातें बताई, प्रैक्टिकल, तार्किक, लॉजिकल, ठीक है। तो इससे ध्यान रहे, जब हमारी बुद्धि विकसित होती है तो हमारा जीवन में जो व्यर्थ चीज़ें हैं, हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ठीक है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम एक चीज़ है। बुद्धि अगर आपकी विकसित भी आई ना, तो आपको आसपास के लोग जो आपको जानते हैं वो आपकी बात मानेंगे नहीं, ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपको उसी निगाह से देखते हैं। उनमें बदलाव जरूर आएगा, उनको फ़ायदा जरूर होगा, मगर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको बाहर मिलेगा। आप समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझें। तो जब आपकी बुद्धि विकसित होगी तो आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी, जितनी हो सकती है संभव है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे, बिजनेस, जॉब, आपके डिसीजन मेकिंग, आप लोगों को पहचान जाएंगे, काम बैलेंस है, काम सब आएगी, मतलब जीवन बेहतर हो जाएगा आपका। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता है, वो आपको भोंदू मानते हैं, आप कितना भी ज्ञान दें उनको अच्छा लगेगा, वो आपको भोंदू ही मानेंगे। थोड़ा ये बोलते हैं हाँ बच्चा समझदार हो गया, मगर फिर भी उनके अंदर बैठा हमारा बच्चा है, वो आपको बच्चा ही मानेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही दिखते हुए हैं। और आपके रिश्तेदार, मैंने बोला ना, लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है कि वो दूसरों से हीन भावना रखते हैं। तो अगर उनको दिख भी जाए ना आप में इतनी करिस्मेटिक पावर है, तब भी वो मानने को भी तैयार नहीं होंगे, उससे चाहे उनको कितने फायदे हो जाए, नहीं मानेंगे। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मगर उसके अलावा जो बाहर का समाज है, जो आपको नहीं जानता अभी ये जान रहा है, वो आपके चरणों पर गिर जाएगा। तो असली बात तो वही है। तो आपको समझ आ रहा होगा। मान लीजिए अगर ऐसा है, कोई व्यक्ति किसी को मेरी बात नहीं समझ आई तो उसको रिपीट करके देखें। अगर ऐसा आपको कहीं लगा कि मैंने तेज बोल दिया है, तो आप आगे पीछे करके ध्यान से ईयरफोन ला के सुन सकते हैं। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो कभी कभार मैं थोड़ा सा ऐसा बोलता हूँ कि हो सकता है आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो जाए, होता है ना ऐसा। तो ऐसी चिंता ना करें, कंप्लेन ना करें। कहने का मतलब ये, आपको जो मिल गया उससे संतुष्ट हो जाए। संतुष्टि रखेंगे, आपका जीवन रूपांतरित होगा। कंप्लेन करते रहेंगे तो जीवन भर कंप्लेन ही करते रहेंगे, ठीक है। संतुष्टि करें, आगे बढ़े, और बेहतर मिलेगा, और बेहतर मिलेगा, ठीक है। और अपने जीवन को रूपांतरित होने दे, उसको रूपांतरित करने के लिए इस बुद्धि को रूपांतरित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ आपका विकास हो, आपकी बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास होगा, आपके आसपास के माहौल का विकास होगा, इस समाज का विकास होगा, और समाज में आपको ही रहना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।